तो जो अभी हाल ही में जो बाइडेन जी का दौरा हुआ इज़राइल में, तो ये दौरा बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि I2U2 जो संगठन बना है, जिसमें इज़राइल है, इंडिया है, UAE है और USA है। इन चारों इम्पोर्टेंट जो कंट्री हैं, इनका एक संगठन बना है और इसका जो पहला बैठक हुआ वो इज़राइल में ही हुआ है। और दिस मीटिंग कैन बी इम्पोर्टेंट ऑन द ग्राउंड, कि 6 उसमें बातें रखी गई थी और उस पर डिस्कशन हुआ। एक तो था फूड सिक्योरिटी, एक डिफेंस, एक स्पेस और ऐसे करके 3 और विषय थे। तो वर्तमान में अगर देखें तो खाद्य सुरक्षा की जो चुनौती है, क्योंकि यूक्रेन का वॉर चल रहा है, आपने भी मेंशन किया इसे। तो इस वॉर में जो पूरे वर्ल्ड का गेहूं का उत्पादन होता है, वो 10% प्रोडक्शन होता है अकेले यूक्रेन से, और यूक्रेन में चल रहा है वॉर। तो ऐसे में पूरा जो सप्लाई है, जो नॉर्थर्न अफ्रीकन कंट्री हैं, मिस्र है, सूडान है, तो यहाँ सब गेहूं का सप्लाई रुक गया है। तो ऐसे में जो डिस्कशन हुआ I2U2 का, जिसमें बाइडेन जी भी गए थे इज़राइल में, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम गेहूं का निर्यात करें, और चूँकि भारत भी इसका एक सदस्य है और भारत में से इंडिया, तो इंडिया में गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट तो शायद चाइना है, उसके बाद भारत ही है। तो ऐसे में फूड सिक्योरिटी के लिए इंडिया का इस ग्रुप में होना बड़ा अहमियत रखता है। और दूसरा जो विषय इसमें रखा गया था वो था स्पेस। और स्पेस में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, इसरो जो है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। दुनिया के चाहे UAE हो, कतर हो, कोलंबिया हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज़ के मिसाइल मिसाइल लॉन्चिंग होता है, वो भी हमारे देश से होना शुरू हो गया है। तो ऐसे में स्पेस के सेक्टर में इंडिया का सहयोग लेना तो बड़ा अहमियत रखता है। और रही बात अब्राहम एकॉर्ड और इसराइल को मान्यता प्रदान करने की, तो जितने भी खाड़ी देश हैं, तो उसमें से लगभग अब सारे धीरे-धीरे इज़राइल के साथ में अपना संबंध अच्छा बना रहे हैं। चाहे UAE हो, चाहे कुवैत हो, सऊदी अरब भी अब उससे बात करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में मिस्र भी उसको मान्यता दे ही दिया है। तो धीरे-धीरे खाड़ी देश या जो मुस्लिम कंट्री हैं, वो इज़राइल को मान्यता दे देंगे। एक पाकिस्तान है जो मान्यता नहीं देगा, मीन्स रिकॉग्निशन नहीं देगा उसको, इज़राइल को। उसको समझना चाहिए कि इज़राइल इतना बड़ा टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में इतना बड़ा खिलाड़ी है, और फूड सिक्योरिटी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो पाकिस्तान को रिकॉग्निशन देना चाहिए। और देखिए, जो मुस्लिम देश का सबसे बड़ा लीडर है, वो माना जाता है सऊदी अरब। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, ये सारे जब उनको रिकॉग्निशन दे ही रहे हैं, तो पाकिस्तान को पीछे नहीं जाना चाहिए। अपने कट्टरपंथ मिजाज को थोड़ा सा ढीला करना चाहिए और इसराइल के साथ में सहयोग बढ़ाना चाहिए, ताकि इसमें फ़ायदा पाकिस्तान का ही है। जितना इसराइल से दूर रहेंगे, भारत से दूर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का स्वयं का होगा। और अब्राहम अकॉर्ड जो साइन किया गया था, अब्राहम अकॉर्ड जो साइन किया गया था, तो उसमें भी यही बात था कि कैसे हम मतलब कैसे UAE जो है इसराइल के साथ में अपना संबंध अच्छा बनाए। तो ऐसे धीरे-धीरे अकॉर्ड साइन होंगे, इसराइल मजबूत बनेगा, और उसको पीछे कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है, वो है USA का। और आवाज़ आ रही है मेरे? हाँ, हाँ। और वैसे भी वेस्ट वेस्ट एशिया का इम्पोर्टेंस देखें तो, हाँ, तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है उसका, चाहे स्ट्रैटेजिक लोकेशन के उस पे देखें, चाहे रिसोर्सेज के बेस पर देखें, चाहे उसका जो ट्रेड के हिसाब से जो वाटर बॉडीज़ हैं उसके आसपास में, उसको देखें, तो बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन है। और ऐसे में अमेरिका जो है अपना वहाँ पर जो ताकत है बढ़ाने का प्रयास तो कर ही रहा है, सही बात है। क्योंकि एशिया में शक्ति संतुलन, पावर
बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि भारत और इज़राइल के साथ में अमेरिका के संबंध अच्छे हों। और ये तो बात सही है कि अमेरिका का अपना हित है, इसमें इंटरेस्ट है, इसीलिए इज़राइल, इंडिया, यूएई इन सबको मिला करके एक पश्चिमी क्वाड, वेस्टर्न क्वाड के रूप में कुछ बनाने का प्रयास कर रहा है। क्वाड ऑकुस जैसा कुछ इसको भी हम मान सकते हैं। लेकिन अब देखिए इसका भविष्य क्या होगा, क्या क्या इसमें बातें होंगी, तो वो तो भविष्य के गर्त में है। तो इस पे मेरा इतना ही व्यू था।